हेलो फ्रेंड्स, मैं भानी रामडाल देहरादून से आप सभी लोगों का ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पीछे एक सेशन में डिस्कस किया था जो एफसीआई का रिक्रूटमेंट्स आया था उसके बारे में, जिसमें हमने डिस्कस किया था एग्जामिनेशन पैटर्न, सिलेबस, टाइमलाइन, इन सब बातों पे अपना डिस्कस हुआ था। तो आज मैं आपको एक शानदार सी गजब सी इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं। इंफॉर्मेशन ये है कि आपके अपने ई प्लेटफॉर्म ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म पर एफसीआई के जो न्यू बैच है वो स्टार्ट होने जा रहे हैं। अब देखिए स्टूडेंट, जैसा कि आपको पिछले सेशन में बताया था कि एफसीआई का जो पैटर्न है एग्जाम का, तो जितनी भी पोस्ट है, जितने भी पोस्ट कोड है, उन सब के लिए फर्स्ट पेपर तो कॉमन होना है। आपको ये तो पता है एग्जाम दो फेज में होने वाला है, एक तो फर्स्ट पेपर और दूसरा कौन सा, सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर में क्या रहता है, सेकंड पेपर में क्या रहता है, अभी थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा फिर से, हालांकि पिछले सेशन में डिस्कस किया हुआ है। तो फर्स्ट जो पेपर रहता है वो सभी पोस्ट के लिए कॉमन रहता है, चाहे आप कोई सी पोस्ट के लिए एलिजिबल है ना, सभी पोस्ट के लिए ये कॉमन ही रहने वाला है। और इस फर्स्ट पेपर में क्या क्या आता है, इंग्लिश आती है, रीजनिंग आती है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड्स आते हैं और जनरल स्टडी आती है। जनरल स्टडी में इंडियन हिस्ट्री आती है, इंडियन जियोग्राफी आती है, इंडियन इकोनॉमी आती है, उसके अलावा 5 क्वेश्चन है वो आपके करंट से भी आते हैं। तो ये था आपका जो फर्स्ट पेपर है उसका सिलेबस। फिर भी मैं थोड़ा सा आपको फटाफट बता देता हूं, वैसे बताया हुआ है। जो फर्स्ट पेपर है सभी पोस्ट के लिए कॉमन होता है। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 ही मार्क्स के होते हैं और इनको अटेम्प्ट करने के लिए 20 मिनट का टाइम मिलता है। ऐसा ही रीजनिंग के लिए 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 ही नंबर के होते हैं और 20 मिनट आपके पास रहते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि लैंग्वेज, देखो इंग्लिश तो इंग्लिश में आएगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, उसको हिंदी में मत ढूंढा करो। बाकी है वो बाइलिंगुअल होगा, यानी इंग्लिश भी होगी हिंदी भी होगी, इसके लिए आप निश्चित रहिए। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड्स में 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 ही मार्क्स के रहेंगे और 20 मिनट मिलेंगे आपको। बाइलिंगुअल रहेंगे सारे, सिर्फ इंग्लिश ही इंग्लिश में आती है। जनरल स्टडी के अंदर अपने बात करें तो 45 क्वेश्चन आएंगे, 45 ही मार्क्स के आएंगे और 30 मिनट आपको मिलेंगे। कम समय में आपको बहुत कुछ करना है और एफसीआई के अंदर मैनेजर भी बनना है। तो ये चीजें आपको कौन सिखाएगा, इसके लिए हम हैं ऑनलाइन एग्रीकल्चर की टीम, जो आपको इसके अंदर स्मार्ट बनाएंगे। कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन किस तरह से सही किए जाते हैं, वो ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहने वाली है यहाँ पे फर्स्ट पेपर के अंदर। और फर्स्ट पेपर सबके लिए कॉमन है, टोटल 120 क्वेश्चन आएंगे, 120 मार्क्स के होंगे और आपको जो टाइम मिलेगा, समय मिलेगा, वो 90 मिनट का मिलने वाला है। ठीक है, तो फर्स्ट पेपर सभी के लिए कॉमन है। अब बात आती है जो फर्स्ट पेपर है उसका बैच जो हमारा स्टार्ट होने जा रहा है, वो स्टार्ट होने जा रहा है आपका 5 सितंबर से। कब स्टार्ट होने जा रहा है, 5 सितंबर पे। कहां पे स्टार्ट होने जा रहा है, ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन पे, है ना। वेबसाइट भी है, एप्लीकेशन भी है, गूगल प्ले स्टोर पे जाएं, आज ही डाउनलोड करें और एग्रीकल्चर का रियल एक्सपीरियंस लीजिए, है ना। तो ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन पे ये 5 सितंबर से बैच स्टार्ट होने जा रहा है। फर्स्ट पेपर के लिए जो फीस रहने वाली है वो 6000 रुपए रहने वाली है। ठीक है, फर्स्ट पेपर सभी के लिए कॉमन रहेगा। पोस्ट पर यानी स्पेसिफिक नहीं है, ये सभी पोस्टों के लिए कॉमन रहने वाला है। अब हम बात करते हैं सेकंड पेपर की। देखो सेकंड पेपर में हम कौन से पोस्ट के लिए या कौन से सब्जेक्ट के लिए आपको प्रिपरेशन करवाने वाले हैं। सेकंड पेपर का हमारे यहाँ जो बैच चलेगा वो चलेगा मैनेजर टेक्निकल पोस्ट कोड ई का। मैनेजर टेक्निकल पोस्ट कोड क्या है, ई। इसका हम जो सेकंड पेपर है वो आपको करवाएंगे। फर्स्ट पेपर तो सबका कॉमन है, उसमें तो सभी के लिए करवाना है, लेकिन सेकंड पेपर जो एग्रीकल्चर से रिलेवेंट है उसी को हम करवाने वाले हैं। और इसके अंदर क्या आएगा, एक चीज ध्यान रखिएगा, गुमराह नहीं होना है बिल्कुल भी। आप जैसे डब्ल्यूओ की, एडीओ की, इनकी तैयारी करते हैं वैसा एग्रीकल्चर इसमें नहीं पूछा जाता है। बिल्कुल वेरियस सिलेबस रहता है और एक स्पेसिफिक टीचर से ही आपको इसके लिए पढ़ना पड़ता है। जैसे आप देखिए एग्रीकल्चर में क्या आएगा, एक तो कृषि के आंकड़े, वो तो सभी एग्जाम में आते हैं, वो तो कॉमन है। लेकिन उसके अलावा आएगा फूड एंड एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें मैंने मास्टर किया है, जिसमें मैंने पीएचडी किया है, ये वही सब्जेक्ट है, यानी पूरे का पूरा पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड प्रोसेसिंग से रिलेटेड है। तो इसमें फूड पूछा जाएगा, एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी पूछी जाएगी, न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट पूछा जाएगा, उसके अलावा पोस्ट हार्वेस्ट केयर ऑफ सीरियल एंड पल्सेज पूछा जाएगा, फूड ग्रेन प्रोडक्शन पूछा जाएगा और उसके अलावा एग्रीकल्चर एक्सटेंशन भी इसके अंदर आएगी।
दूसरा पार्ट रहेगा आपका बायोटेक्नोलॉजी का, जिसमें माइक्रोब्स के बारे में पूछा जाएगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में पूछा जाएगा। उसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल है, या फिर मैं बात करूं कि जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप वगैरह है, पैथोजन है, उनके कंट्रोल है, और जो रिसेंट में क्या ट्रेंड चल रहा है वो इसके अंदर आपसे पूछा जाता है। एंटोमोलॉजी की बात करें तो इसके अंदर ज्यादातर तो स्टोरेज पेस्ट पे जोर दिया जाता है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन बेसिक एंटोमोलॉजी भी आती है, क्रॉप एंटोमोलॉजी भी आती है, और उसके अलावा मैनेजमेंट यानी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट पूरा पूछा जाता है। नेक्स्ट केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री के अंदर आपका फिजिकल केमिस्ट्री ऑलमोस्ट पार्ट रहता है, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, केमिकल बॉन्डिंग है, रेडियो एक्टिविटी है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे पीरियोडिक टेबल है, बेसिक मेटल्स, नॉन मेटल्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और उसके अलावा बेसिक ऑफ एल्केन्स, एल्काइंस, एल्केन्स, है ना, ये सारे के सारे। लेकिन पांचवा देखो यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर्स पूछे जाते हैं। हालांकि इन्होंने प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट दे रखा है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट दे रखा है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन या फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और उसके अलावा राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, ये तो इन्होंने मेंशन कर रखे हैं। इसके अलावा जितने भी लॉ एंड ऑर्डर्स है जो मैंडेटरी भी है और वॉलेंट्री भी है, जैसे एगमार्क वगैरह है, ISI वगैरह है, तो ये इस तरह के जितने भी है, जैसे शुगर कंट्रोल ऑर्डर है, ऑयल एडिबल ऑयल कंट्रोल ऑर्डर है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड पॉलिसीज है, वो भी यहां पर पूछी जाती है। तो ये जो सिलेबस है FCI का, ये बहुत बड़ा सिलेबस तो नहीं है, लेकिन बहुत वेरियस है। बहुत बड़ा तो नहीं है, बहुत वेरियस है। आधे स्टूडेंट तो इस सिलेबस के अनुसार तैयारी ही नहीं करते, उनको मटेरियल ही नहीं मिलता है। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपके लिए ये सब 5 सितंबर से अवेलेबल है। और ऑनलाइन कोर्स के अंदर हम आपको क्या देने वाले हैं, लाइव क्लासेस देने वाले हैं। उसके अलावा आपको वही क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी, उसके अलावा आपको रेगुलर टेस्ट सीरीज मिलेगी, उसके अलावा आपको मिलेगा स्टडी मटेरियल, और मेंस का जो बैच है उसकी भी फीस है वो आपकी 6000 रहेगी। प्री की 6000 अलग है, मेंस की है वो 6000 अलग है, यानी सेकंड पेपर की 6000 फीस है वो अलग है। और इस तरह का जो सिलेबस है ये ही आपको पढ़ना है। जनरल एग्रीकल्चर कंपटीशन से अलग तरह का पेपर आता है। प्रिपरेशन अच्छा करना है, कंपटीशन ठीक मिलेगा आपको, लेकिन पोस्ट का रुतबा जो है वो अपने आप में बहुत ही शानदार है। FCI का जो रुतबा है वो बहुत ही शानदार है। मतलब इस पोस्ट पे जाने का मतलब है कि अपने आप में एक अलग तरह की पावर आ जाना ना, क्योंकि अथॉरिटी बहुत है ना मैनेजर के पास, तो एक बहुत ही शानदार पोस्ट है। जितनी भी BSc लेवल की पोस्ट है उनसे अगर कंपैरिजन करते हो तो अपने आप में बड़ी गजब की पोस्ट है। अब बात आती है कि इसके बारे में और ज्यादा आप जानकारी चाहते हैं तो किस पे कांटेक्ट करेंगे, 9511593126 पे कांटेक्ट करेंगे। और कौन सी वेबसाइट पे आपको कोर्स मिलेगा या कौन से एप्लीकेशन पे मिलेगा, तो उस एप्लीकेशन का नाम है ऑनलाइन एग्रीकल्चर। आज ही डाउनलोड करें, वहां पे आपको बहुत सारा फ्री स्टडी मटेरियल भी मिलता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए बस इतना ही। लेकिन जिसको प्रिपरेशन करना है वो अभी से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, ताकि आप अपनी ड्रीम जॉब को अचीव कर सकें। और इसके लिए मेरा सभी को बेस्ट विशेस, ताकि एक फ्लो बना सको आप शुरू से ही। अभी शुरू से प्रिपरेशन करोगे तभी एक अच्छा फ्लो बनेगा और तभी आप इसको फाइट कर पाओगे। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, वेरियस सिलेबस है, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ने वालों का ही सिलेक्शन होता है। और BSc MSc जो भी स्टूडेंट इसके लिए पार्टिसिपेट करते हैं, हालांकि BSc वाले इसके लिए एलिजिबल है। अगर एलिजिबिलिटी आप भूल गए हो तो एक बार मैं फिर से डिस्कस कर लेता हूं। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरे ग्रह के स्टूडेंट आकर इसको क्वालिफाई करते हैं, क्वालिफाई आप जैसे ही लोग करते हैं, लेकिन आपको पढ़ना पड़ता है। पोस्ट बहुत शानदार है। देखिए इसमें कौन कौन से स्टूडेंट है वो एलिजिबल है। मैनेजर टेक्निकल के अंदर यानी पोस्ट कोड E के अंदर, BSc एग्रीकल्चर वाला चाहे ऑनर्स लगाए नहीं लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। बीटेक डिग्री जिसके पास या BE डिग्री किसके अंदर है, फूड साइंस के अंदर, या फिर फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, फूड टेक्नोलॉजी के अंदर, फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी के अंदर, फूड प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग के अंदर, या फिर फूड प्रोसेसिंग के अंदर, या फूड प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजी के अंदर डिग्री है किसकी, बीटेक या BE डिग्री। उसके अलावा बीटेक या BE डिग्री एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में है वो भी एलिजिबल है। उसके अलावा जिसके पास बीटेक या BE डिग्री बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, बायोकेमिस्ट्री इंजीनियरिंग के अंदर, या बायोटेक्नोलॉजी
सॉरी एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जिसकी ग्रेजुएशन है, यानी ग्रेजुएशन जिसका एग्रीकल्चर में है, फूड के अंदर है, इंजीनियरिंग के अंदर है, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर है, वो सारे के सारे स्टूडेंट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। तो सिलेबस का डिस्कस कर दिया मैंने, दोबारा से आपको एलिजिबिलिटी बता दी है। एग्जाम मैंने बताया 2 फेज में होना है, फर्स्ट फेज और सेकंड फेज, और फर्स्ट फेज सबके लिए कॉमन होना है, सेकंड फेज है वो जो पोस्ट है और उसके अंदर जो सब्जेक्ट है उसी के बेसिस होना है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।